good morning dear students. Welcome back to all of you in today's class. See, once again we will see the grammar portion revision for exam. Okay, तो आज हम फिर से रिवीजन लेने वाले हैं किसका? ग्रामर पोर्शन का. Okay, so because we have taking revision since 5 और 6 days, है ना. हम लास्ट से 5 और 6 days से क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब रिवीजन ले रहे हैं बिकॉज वी हैव एग्जाम इन अपकमिंग डेज. Only 2 days left to start your exam. Okay, so that's why each and every teacher will revise. They have taking the revision. Okay, so today we will see the revision, the first in a grammar portion, the sentences. Okay, see, I told you so many times what is the sentence. A sentence मतलब sentence हम किसको बोलते हैं कि which have the words, group of words, उसका जो sentence रहता है, मतलब जो words, group of words रहते हैं, उसका कुछ तो भी meanings रहे. क्या रहे? कुछ तो भी. तो वो जो sentence है वो क्या है? A sentence is a group of words. It's make a complete sentence. समझ में आ गया? अगर यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि एक बॉक्स, ओके, अ बॉक्स दिया रहेगा, एक पेन दिया रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे क्या? इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस? नहीं, हम बोलेंगे इट्स नॉट अ कंप्लीटेड सेंटेंस बिकॉज देयर इज अ नो मेक अ सेंस, देयर इज अ नो ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अगर हम बोलेंगे कि आई सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग यानी सबको पता है गाना, सिंग यानी क्या होता है? गाना, मतलब बोलना है, गाना बोलना. तो आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाती हूँ. ठीक है, मैं गाना गाती हूँ. जो भी हम गाना गाते हैं, तो सिंग मीन्स क्या होता है? गाते हैं. और ये गाना. समझ में आ गया? तो ऑब्वियसली ये क्या है? ये पूरा, इस पूरे फुल सेंटेंस में क्या है? सी, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स 1 2 3 4, ये क्या है? पूरे वर्ड्स का एक ग्रुप है. तो आई सिंग अ सॉन्ग, ये क्या है? मेक अ सेंटेंस है, कंप्लीट वर्ड है. इसमें से कुछ हमको मीनिंग दिख रहा है कि मैं गाना गा रही हूँ. अगर यहाँ पे सिर्फ अगर लिखा जाएगा कि आई सिंग, तो आई सिंग मतलब मैं गाना, बट व्हाट? आई सिंग अ सॉन्ग, है ना. तो समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में कुछ मेक अ सेंस, कुछ मीनिंग हो, सो इट इज अ, वी हैव टू कॉल द सेंटेंस. हम उसको ही सेंटेंस बोलेंगे. आ गया समझ में? ओके, सी स्टूडेंट्स, इफ इन एग्जाम विल आस्क, प्लीज डू राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. यू हैव टू राइट. ओके, आपको लिखना ही है. अगर वो पूछे जाते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आपको वो डेफिनेशन लिखना है. ओके, देखो अभी यहाँ पे ना वी कैन सी वन टेबल एंड देयर इज अ वन कैट. सो कैट कहाँ पे बैठी है? कैट टेबल के नीचे बैठे. तो टेबल के नीचे भी क्या बोलते हैं? अंडर द टेबल. क्या बोलते हैं? अंडर द टेबल. अगर ऊपर है तो ओवर द टेबल, अप जैसे बोलते हैं, अप डाउन. See, under cat table, that is. See, this sentence is a, क्या है? उल्टा पुल्टा है. मतलब there is a no complete sentence in a right way, है ना. मतलब वो जो sentence दिया है वो mismatch दिया है, उल्टा पुल्टा दिया है. When we write the answer, we have to correct it, which does make a sentence. अगर वहां पे दिया है, सी फर्स्ट में क्या दिया है? अंडर, अंडर दिया है. उसके बाद में क्या दिया है? कैट. फिर दिया है टेबल. ओके, टेबल, आफ्टर टेबल द, देन इज. एक सेकंड, द कैट टेबल द इज, फिर से द दिया है. समझ में? बट when we write the answer, अब ये क्या है? ये सही है क्या? हमको लग रहा है क्या कि if they will ask like this question, you have to rearrange, recorrect.
समझ रीअरेंज करना है। देखो अंडर कैट टेबल कुछ मीनिंग लग रहा है नहीं, बट व्हेन वी राइट हम क्या लिखेंगे, द कैट अंडर द टेबल, सॉरी द कैट के बाद इज आए, द कैट इज अंडर द टेबल। अब कैसा लग रहा है ये सेंटेंस, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सेंटेंस करेक्टली है। द कैट इज मतलब द कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट किसके है, टेबल के नीचे है। आया समझ में? Once again you have to remember one thing is also, when you will start the answer you have to write the first letter should be in a capital letter. See यहाँ पे T क्या दिया है, short, it's small letter में दिया है, but I have start the answer I should put T capital. आया समझ में? तो जब भी आप कोई भी आंसर की शुरुआत करते हो तो यू हैव टू राइट फर्स्ट लेटर शुड बी ना कैपिटल लेटर। ओके, सो इसी प्रकार से हमको ये सारे पेज नंबर 1 के करना है। आया समझ में? ओके, देखो वहां पे क्या दिया है, फर्स्ट में एक्सरसाइज में रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस लाइक दिस। इट इज नॉट अ मीनिंगफुल, when we rearrange, when we recorrect, it is a meaningful, make a sense। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोल रहे हैं कि रीअरेंज करो, ये ऐसे उल्टा पुल्टा दिया है। जब हमको आंसर लिखना है हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखेंगे और जो बाकी का है उसको मेक अ सेंस बनाएंगे, मतलब उसको करेक्टली रीअरेंज करेंगे। ओके, रिमेंबर टू यू यूज कैपिटल लेटर, आई टोल्ड यू यूज अ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, यस आई फॉरगॉट the table, okay, full stop. If they will ask, if they will required, if there is a need to give the full stop, give the question marks and give the capital, you have to write it. Okay, तो यहाँ पे जैसे दिया इंडिया, so my country is India, क्या दिया है वहाँ पे, my country is India। Again the sentence is given उल्टा पुल्टा, ही माई फ्रेंड, माई कंट्री इज इंडिया, है ना, क्या दिया है यहाँ पे, स्मॉल लेटर में दिया है। माई सबको पता है कंट्री यानी देश होता है, COUNTRY, माई कंट्री इज क्या दिया है, इंडिया। आया समझ में आपको? इंडिया को क्या दिया, उल्टा पुल्टा दिया। बट व्हाट द क्वेश्चन, सी स्टूडेंट्स, बिफोर यू स्टार्ट द answer, before you start the answer you have to learn the questions 2 times, understood? एग्जाम में आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको जो क्वेश्चन है यू हैव टू रीड केयरफुली क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस जो भी है आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज द आंसर इज फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। If I can't understand the question, what is the asking, what is the required the questions, मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि आप इसको रीअरेंज करना है और दिस सेंटेंस इज उल्टा पुल्टा, मिस अरेंज है वो, अनकरेक्ट है, करेक्ट भी नहीं है, तो ये अगर हमको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व। If I don't know about this question, what is the question is required, we never solve properly. So that's why you have to read it at least twice a question carefully. आया समझ में? अब देखो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ये जो सेंटेंस दिया है तो हमको इसको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है with a capital letter and lastly we have to put the which what sorry it's a फुल स्टॉप। अब देखो माय दिया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट का क्या आएगा, इंडिया। आई टोल्ड यू व्हेन वी स्टार्ट अवर आंसर हम क्या करते हैं, इंडिया, और वैसे भी इंडिया कहीं पे भी हो हमको उसको कैपिटल में ही लिखना है, इन डी, यस इन डी, या तो आई हमने क्या लिखा है, आई हमने क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है, तो इंडिया, देन इज
माय कंट्री, COUNTRY। आया समझ में? अगर ये इंडिया कहीं पे भी रहेगा तभी भी आपको इंडिया का ये जो आई है वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कंट्री का नाम है। इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ नाउन। आया समझ में? उसी प्रकार से वी हैव टू सॉल्व द वन बाय वन। सी सेकंड वन, ही माय फ्रेंड इज, तो ऑब्वियसली ही इज माय फ्रेंड। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही हमको करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि बी दिया है, एड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज गिवन टू वर्ड मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। अब वहां पे सिर्फ आपको, ये हो गया आपका, आपको समझ में आ गया? गुड। अब देखो बी एक्सरसाइज में वहां पे क्या दिया है, जैसे सपोज एक सेंटेंस दिया है, सी इन योर एग्जाम एंड योर अदर असाइन ऑल्सो। ओके, अगर आपको यहाँ पे दिया है कि सिर्फ आए, तो आपको आगे का जो भी सेंटेंस है यू हैव टू कंप्लीट इट। सो वही बोला है कि कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसी वर्ड्स के आधार पर यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले मैंने दिया था, जैसे हम यहाँ पे लिखा रहेगा कि माय टीचर, अगर ये दिया रहेगा, जैसे मैं आई एम जस्ट गिविंग अ फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे दिया है माय टीचर मदर, यहाँ पे दिया रहेगा मदर। थर्ड भी लिख लेते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद है मिसेस, ओके, गुप्ता। ये ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ 2-3 वर्ड्स आपको दिए रहेंगे। ऑन द बेसिस दिस वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब देखो माय टीचर, यू राइट, यू कैन, आपको जो भी लिखना है, वॉट एवर यू कैन, यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट एज अ प्रॉपर वे। जैसे देखो अभी माय टीचर, तो हम लिख सकते हैं माय टीचर नेम इज, कुछ भी लिखो वहां पे, सुनीता लिख दो। तो ये एक हमारा एक क्या हो गया, आफ्टर द सुनीता यू हैव टू पुट फुल स्टॉप, डोंट फॉरगेट। ओके, सो देखो माय टीचर नेम इज सुनीता। आप ये भी लिख सकते हो माय टीचर टीचेस अस, मेरी जो टीचर है, माय टीचर टीचेस अस वेरी, अच्छे से भी पढ़ा सकते हो, वो भी लिख सकते हो, है। सो हो गया। तो हमने सिंपल ये कि माय टीचर नेम इज सुनीता, दैट्स इट, यू गॉट अ 1 मार्क, यू विल गेट अ 1 मार्क। समझ में आ गया? उसके बाद मदर, मदर का क्या है, आप मम्मी के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मदर लव्स अस, मतलब हमारी मम्मी हमको क्या करती है, प्यार करती है। हो गया। मिस्टर गुप्ता इज अ सिंगर, जो मिस्टर गुप्ता है वो क्या है, एक गायक है। इसी प्रकार से वी हैव टू सॉल्व द वन बाय वन ऑन द रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चंस। जो भी हमको क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पे आपको लिखना है। बहुत ही इजी है, वहां पे आपको दिए रहेंगे ऐसे 2-3 वर्ड, यू हैव टू मेक अ कंप्लीट। जैसे यहाँ पे दिखा है बर्ड्स मेक, बर्ड्स क्या करते हैं, वो अपने घरटे बनाते हैं। उसके बाद एंट हैज को क्या है, 6 पैर है। उसके बाद द डॉग इज, कुछ भी लिख सकते हैं, द डॉग इज वॉचिंग द कैट, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भूंक रहा है, कुत्ता देख रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, द डॉग इज रनिंग, द डॉग इज वॉकिंग, द डॉग इज बार्किंग। एनीथिंग यू राइट, एनीथिंग यू कैन राइट, ओके। उसके बाद द ड्राइवर वॉज, जैसे हमने लिखे इंजर्ड, घायल है, हम लिखेंगे द ड्राइवर वॉज, क्या लिखेंगे, द ड्राइवर वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, द ड्राइवर वॉज हॉस्पिटल में जा रहा था, कुछ भी। उसके बाद द कैट ड्रैंक द मिल्क, द वाटर, कुछ भी, ओके। द पायलट क्रश्ड द प्लेन, इसी प्रकार से। अब देखो सी में क्या दिया है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर पेरेंट्स, राइट द 5 सेंटेंस अबाउट योर पेरेंट्स। तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में क्या लिखना है, कुछ भी 5-6 लाइन्स लिखनी है। आए समझ में?
तो इसी प्रकार से आपको ग्रामर जो सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो आपको पढ़ना है। आए समझ में? सो इन योर एग्जाम ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू प्रिपेयर वेल, ओके। और आपको देख के नहीं लिखना है, जितना हो सके यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सरसाइजेस, ओके। सो सी यू स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 16 को हमारा इंग्लिश का पेपर है और आपको अच्छे से सॉल्व करना है। आई होप जो भी मैंने आपको रिवीजन में पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, ओके। सो सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।